हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के क्लास 19। क्लास 19 में हम लोग पढ़ेंगे लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग कल क्या किए थे? लास्ट डे हम लोगों ने लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इक्वेशन निकाले थे। अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे। हम लोग जानते हैं कि लैपलास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। कल हम निकाले थे लास्ट क्लास में 1/r² डेल बटे डेल आर ऑफ r² डेल v बटे डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल v बटे डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल v बटे डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का सॉल्व किए थे वैसे ही सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम लोग लेट अस कंसीडर भी फंक्शन किसका है? आर थीटा और फाई का। तो हम मान लेते हैं कैपिटल आर जो है स्मॉल आर का फंक्शन है, कैपिटल थीटा जो है स्मॉल थीटा का फंक्शन है, कैपिटल फाई जो है स्मॉल फाई का फंक्शन है। ये कैपिटल थीटा हुआ, ये कैपिटल फाई हुआ, ठीक है। तो भी आर थीटा क्या हो गया? आर थीटा फाई इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन भी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या पाते हैं? 1/r² डेल बटे डेल आर ऑफ r² डेल बटे डेल आर ऑफ आर थीटा फाई प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा ऑफ आर थीटा फाई प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2/डेल फाई स्क्वायर ऑफ आर थीटा फाई इक्वल टू 0। यहाँ जो है आर ही ना आर का फंक्शन है, थीटा फाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो ये दोनों बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर थीटा जो है सिर्फ थीटा का फंक्शन है और आर और फाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं आर फाई को। और ठीक उसी प्रकार फाई जो है सिर्फ फाई का फंक्शन है, तो आर और थीटा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r² साइन स्क्वायर थीटा बाय आर थीटा फाई, तो हम लोग क्या पाते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इंटू डेल बटे डेल आर ऑफ r² डेल आर बाय डेल आर प्लस साइन थीटा बाय थीटा इंटू डेल बटे डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा प्लस 1/5 आर डेल स्क्वायर फाई बाय डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। तो ये निकल गया। हम लोग इस टर्म को क्या, फाइव वाले टर्म को बराबर की उस तरफ कर देते हैं, माइनस में आ जाता है। द टर्म्स ऑन LHS आर द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। जो LHS में फंक्शन है वो किसका है? आर और थीटा का फंक्शन है। वेल द टर्म ऑन RHS इज द फंक्शन ऑफ फाई। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू द सेम कांस्टेंट क्वांटिटी। ये तभी संभव है जब दोनों जो साइड का इक्वेशन है वो सेम क्वांटिटी के क्या हो? इक्वल हो। ये भी सेम क्वांटिटी इक्वल हो, ये भी सेम क्वांटिटी इक्वल होगा, तब दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। ये सभी संभव है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि -1/5 डेल 2 फाइव डेल फाई स्क्वायर कितना है? m के इक्वल है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? m स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के दोनों साइड क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या इक्वेशन रह जाता है? मेरे पास आ जाता है 1/r डेल बटे डेल आर ऑफ r² डेल आर बाय डेल आर प्लस 1/थीटा साइन थीटा ऑफ डेल बटे डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल थीटा इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या किए? इस वाले टर्म को बराबर किस तरफ लेके आए? तो ये हो गया। सिमिलरली इन इक्वेशन each side equal to the same constant quantity we have, मान लेते हैं क्या, m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/थीटा साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल थीटा बटे डेल थीटा। ये टर्म जो है n इंटू n प्लस 1 के इक्वल मान लिया, मतलब इसको भी n इंटू n प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे n क्या होगा? 1 2 3 एक्सेट्रा। सॉल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन निकालते हैं। तो डेल 2 फाई बाय डेल फाई स्क्वायर को क्या है? -m स्क्वायर फाई फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो डेल 2 फाई बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 है। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो फाई इक्वल टू निकलता है c इंटू ई टू द पावर प्लस माइनस आई एम फाई। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं।
सॉल्यूशन ऑफ थीटा कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, हमारे पास क्या है कि इक्वेशन 4 से जो यहाँ पर है क्या है कि 1/थीटा साइन थीटा इंटू डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक, यहाँ पर ये हो गया, इसको इक्वेशन 7 कर ले मान लिए। यहाँ पर x इक्वल टू कोस थीटा रखे, तो डेल एक्स और डेल थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। यहाँ पर तब डेल थीटा बाई डेल थीटा इक्वल टू क्या हो गया, डेल थीटा बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा, और डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, और डेल थीटा बाई डेल थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। अब जब थीटा हटा दिए तो डेल बटे डेल थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डेल बटे डेल एक्स। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 7 वी गेट, क्या पाते हैं, 1/साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डेल बटे डेल एक्स इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ तक आते हैं हम लोग। ठीक, दिस इज नोन एज लीजेंड्रेज इक्वेशन, लीजेंड्रे का इक्वेशन कहते हैं इसको। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा जो थीटा का फंक्शन है, समेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर m बट 2 इंटू डी एम 1 इंटू डी एम ऑफ पी एन एक्स है, और बाय डी एक्स टू द पावर m ऑर्डर का है। तो समेशन ऑफ 1 माइनस एक्स कोस स्क्वायर थीटा m बाई 2 डी एम पी एन कोस थीटा बाई डी कोस थीटा पावर m, हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू क्या माने थे, कोस थीटा, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा जो थीटा का फंक्शन है क्या करता है, समेशन ऑफ साइन टू द पावर m थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू पावर m बटी 2, टू कैसे हो जाएगा, तो साइन टू पावर m थीटा हो जाएगा, डी एम पी एन कोस थीटा बाई डी कोस थीटा पावर m। इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं। इन द केस ऑफ एजीम्यूचुअल बाय सिमेट्री, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो थीटा जो थीटा का फंक्शन है वो पी एन कोस थीटा निकलता है। वेयर where pn cos theta is known as Legendre's polynomials, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल कहते हैं। cos थीटा का फंक्शन है। सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 भी हमारे पास क्या है, डेल बटे डेल आर ऑफ डेल आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू आर, इक्वेशन 5 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है कि 1/r ऑफ डेल बटे डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। तो डेल बटे डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर क्या हो जाएगा, आर इस तरफ ला लिए तो आर n इंटू n प्लस 1। यहाँ हम लोग क्या किए, हम पुटिंग कर दिए r इक्वल टू e टू द पावर z, तो डेल आर बटे डेल एक्स डेल जेड क्या हो जाएगा, e टू द पावर z हो जाएगा, और डेल जेड बटे डेल आर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस z हो जाएगा। डेल आर बाय डेल आर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल आर बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल आर, तो डेल जेड बटे डेल आर क्या है, e टू द पावर माइनस जेड इंटू डेल आर बाय डेल जेड, और डेल बाय डेल आर को लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस जेड इंटू डेल बटे डेल जेड। यहाँ हम लोग कर रहे हैं डेल स्क्वायर आर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डेल बटे डेल आर ऑफ डेल आर बाय डेल आर। हम लोग क्या किए, डेल आर बाय डेल आर को क्या लिख सकते हैं, डेल बटे डेल आर को डेल बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल आर, तो डेल बटे डेल जेड यहाँ हो गया, और डेल जेड बाय डेल आर का वैल्यू कितना है, e टू द पावर माइनस जेड, और डेल आर बाय डेल आर का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, e टू द पावर माइनस जेड डेल आर बाय डेल जेड। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस जेड हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये निकल गया। अब e टू द पावर माइनस जेड दोनों टर्म में है, कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, e टू द पावर माइनस जेड पावर स्क्वायर डेल टू आर बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल आर बाय डेल जेड, डेल टू आर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर ऑफ डेल टू आर बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल आर बाय डेल जेड। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को इस तरफ करते हैं, तो आर स्क्वायर डेल टू आर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल टू डेल टू आर बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल आर बाय डेल जेड। थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। पुटिंग दिस वैल्यू इज इन इक्वेशन 8 तो वी गेट, हम लोग पुट इस वैल्यू को इक्वेशन 8 में पुट करते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या, डेल टू आर बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस डेल आर बाय डेल जेड प्लस 2r इंटू 1/r ऑफ डेल आर बाय डेल जेड माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू r इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये निकलता है डेल टू आर बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल जेड इन माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू r इक्वल टू 0। द सॉल्यूशन एबव इक्वेशन इज, इस सॉल्यूशन का इक्वेशन निकल जाता है यहाँ पर क्या, आर टू द पावर आर जो आर का फंक्शन है ए एन ई टू द पावर एन जेड प्लस बी एन ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 जेड
जो कि e टू द पावर z को क्या माने थे हम लोग, एन आर माने थे। तो आर जो आर का फंक्शन वो क्या निकल गया, ए एन आर टू द पावर एन माइन प्लस बी एन आर टू पावर माइनस एन प्लस वन। इसको इक्वेशन 10 मान लिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर आर थीटा थीटा और फाइव फ्रॉम इक्वेशन 10, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या पाते हैं कि भी जो आर थीटा फाइव का फंक्शन है उसको आंसर निकलता है समेशन ऑफ सी ई टू द पावर प्लस माइनस आई एम फाइव इंटू ए एन आर टू द पावर एन प्लस बी एन आर टू पावर माइनस एन प्लस वन इंटू साइन एम थीटा इंटू डी टू द पावर एम पी एन कोस थीटा बाय डी कोस स्क्वायर कोस टू द पावर एम थीटा। इन केस ऑफ एजिमुथल सिमेट्री, में क्या होता है, थीटा का वो इसका वैल्यू सिर्फ यही निकला था, पी एन कोस थीटा निकल गया था। भी जो आर थीटा फाइव का फंक्शन है ए एन आर टू द पावर एन हो जाएगा प्लस बी एन आर टू द पावर माइनस एन प्लस वन पी एन कोस थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज लास्ट क्लास बचा हुआ है, पेपर क्लास 20 और क्लास 21 हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।